हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का ये मतलब होता है बेसिकली कि हमारे प्रोग्राम के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से हमारे पास है मेन फंक्शन, तो वो एक सेगमेंट हो गया। दूसरा है हमारा दो फंक्शंस और बन रहे हैं इसके अंदर, फंक वन फंक टू, तो ये दो अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। तो जितने ऐसे इंडिपेंडेंट पार्ट्स होंगे फ्रॉम अ गिवन प्रोग्राम, उनको हम एक फंक या सेगमेंट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है सेगमेंटेशन में, दैट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, एंड यूजर व्यू जो होता है मेमोरी एलोकेशन का, ये उसको डिनोट करता है। अब यूजर व्यू क्या होता है मेमोरी एलोकेशन का? जब भी कोई हम प्रोग्राम देखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट फंक्शंस विच आर प्रेजेंट। तो हर फंक्शन को हम एक सेगमेंट के तौर पे देख सकते हैं। तो दैट इज नोन एज द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन। अब अगर हम फ्रेंड्स इसमें देखें कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है वो कैसे डिनोट होता है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और इन सेगमेंट्स का साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे पेजिंग में हमारे सारे पेजेस का साइज सेम होता था, लेकिन इसमें सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हर सेगमेंट का साइज अलग अलग हो सकता है। तो जैसे हमने सेगमेंट जीरो देखा, इसका जो एड्रेस है वो जीरो से स्टार्ट हुआ और इसका साइज है 100 बाइट्स, तो 100 तक गया। देन सेगमेंट वन 300 से स्टार्ट हुआ और 350 पे खत्म हुआ, तो इसका साइज है 50 बाइट्स। सिमिलरली सेगमेंट टू का है 125 बाइट्स। तो ये फिजिकल एड्रेस स्पेस ये ऐसे डिनोट होता है और ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। दूसरी चीज की जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है, दैट इज इट फॉलोज द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का क्या मतलब होता है? सिंस द साइज ऑफ द सेगमेंट्स इज डिफरेंट, तो स्टार्टिंग में हम फिजिकल एड्रेस स्पेस को अ सिंगल होल चिप की तरह ट्रीट करते हैं, एंड देन वी मेक सेगमेंट्स और वी फिट सेगमेंट्स इनटू द पार्ट्स व्हिच आर देयर। तो इसी की वजह से ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर कर सकता है। अब तीसरी चीज जो देखते हैं हम, वो सेगमेंट टेबल देखते हैं। तो सेगमेंट टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं? एक तो बेस वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब कहाँ से कोई सेगमेंट स्टार्ट हुआ वो वाली वैल्यू, और उस सेगमेंट का क्या साइज है, दैट वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द लिमिट। तो सेगमेंट जीरो के लिए जीरो से स्टार्ट हुआ 100, सेगमेंट वन के लिए ये 300 से स्टार्ट हुआ एंड 50, एंड सेगमेंट टू के लिए ये 350 से स्टार्ट हुआ एंड 125। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेगमेंटेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी एंड हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड द फिजिकल एड्रेस स्पेस इज देयर। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है फ्रेंड्स? इसको अगर सरल भाषा में अगर हम समझें तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास अगर प्रोग्राम साइज ग्रेटर देन द फिजिकल मेमोरी साइज है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी एग्जीक्यूट कर पाते हैं उस प्रोग्राम को फ्रॉम द गिवन फिजिकल अमाउंट ऑफ मेमोरी। सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ परसेप्शन दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी इज अवेलेबल फॉर रनिंग द प्रोसेसेस विच हैव टोटल साइज ग्रेटर देन द फिजिकल मेमोरी साइज। तो लेट्स से हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज है 2 MB, वर्चुअल एड्रेस स्पेस का साइज है 4 MB एंड पेज साइज इज 1 MB। अब वर्चुअल एड्रेस स्पेस का साइज 4 MB है, इसका ये मतलब है कि टोटल जो प्रोग्राम साइज है अगर हम कंसिडर करें, सो लेट सपोज कि प्रोग्राम साइज भी 4 MB है, तो आगे हम देखेंगे कैसे इस 4 MB प्रोग्राम को हम 2 MB फिजिकल एड्रेस स्पेस से रिकवर कर सकते हैं। सो ड्रॉइंग आउट द फिजिकल एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस, तो नंबर ऑफ पेजेस इन वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना होगा? 4 MB डिवाइडेड बाय 1 MB, बिकॉज 1 MB इज द पेज साइज, सो इट विल बी इक्वल टू 4। तो that is P0, P1, P2, P3. Again, number of frames in physical address space is 2 MB divided by 1 MB, which is equivalent to 2. So that is in the frame number 0 and frame number 1. तो virtual address space and physical address space, तो केवल दो पेजेस स्टोर हो सकते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस में। तो बाकी के पेजेस कहाँ पे रहेंगे? बाकी के पेजेस हमारे एज यूजुअली डिस्क पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें नोटवर्दी पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे पेजेस हैं फॉर अ गिवन प्रोग्राम, वो सारे पेजेस डिस्क में स्टोर्ड रहते हैं। और जब हम कोई पेज मान लीजिए एलोकेट भी करते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस को, तो वो उसकी कॉपी जाके एलोकेट होती है ऑन द डिस्क, नॉट द एक्चुअल पेज। तो अगर इसीलिए हमारा पेजेस में कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस में, तो उस चेंजेस को हमें फिर डिस्क में भी करना पड़ता है, अदरवाइज इट रिमेन्स डर्टी। So as you can see that only 2 pages are stored in PAS and rest usual are stored on the disk.
तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कि वर्चुअल मेमोरी कैसी होती है और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है वर्चुअल एड्रेस स्पेस का। हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो कुछ पेजेस हम लोड कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में एंड उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे अगर हमारा फिजिकल मेमोरी का साइज़ कम भी है तो भी हम ज़्यादा बड़े साइज़ के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे रिलेटेड टू द सेम वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्क शुड बी लार्ज इनफ टू स्टोर ऑल पेजेस ऑफ अ गिवन प्रोसेस। ये फ्रेंड्स, इसका ये मतलब होता है बेसिकली कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम लें और उसमें नंबर ऑफ पेजेस जो है किसी प्रोसेस के, वो लेट्स से x है, तो डिस्क शुड बी केपेबल इनफ या उसका साइज ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए, तभी वो सारे पेजेस को स्टोर कर पाएगा। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रोग्राम को ना तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे और ना ही स्टोर कर पाएंगे। तो whatever pages we load on the main memory we load them। तो हमें इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 8 पेजेस हैं, तो हम मेन मेमोरी में अगर केवल 2 पेजेस भी स्टोर कर रहे हैं क्योंकि 2 फ्रेम्स हैं, तो हम उसी से स्टार्ट कर लेंगे। एट द स्टार्ट वी लोड अ रैंडम पेजेस इन द फिजिकल मेमोरी, देन एज रिक्वायर्ड बाय सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन वी ब्रिंग द पेजेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग में हम कुछ रैंडम पेजेस एलोकेट कर देंगे फिजिकल मेमोरी में, और जैसे हमें और पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं एक पेज को दूसरे पेज से इनटू द फिजिकल मेमोरी। अब दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स की फ्रॉम पेज टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, अपार्ट फ्रॉम हैविंग द फ्रेम नंबर वी आल्सो हैव द वैलिड इनवैलिड बिट। तो वर्चुअल मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो दो चीज़ें होती हैं पेज टेबल में, एक तो फ्रेम नंबर होता है और दूसरा वैलिड इनवैलिड बिट। अब ये वैलिड इनवैलिड बिट क्या होता है? ये एक ऐसा बिट होता है जो कि बताता है कि मेन मेमोरी में जो हमारे पेजेस हैं वो चेंज हुए हैं कि नहीं। इन केस अगर चेंज होंगे तो उनको हमें सेकेंडरी मेमोरी में भी चेंज करना पड़ेगा एंड देन हम ट्रांसफ़र करेंगे एक पेज को दूसरे पेज से। तो the same has been written here कि the valid or the invalid bit indicates that the current page which we are looking in the virtual address space is present in main memory or not and has been modified or not। अगर वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट होता है और मॉडिफाई नहीं होता है तब हमें कुछ डिस्क में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेन मेमोरी में होता है और चेंजेस भी हैं उस पेज में, तो हम शिफ्ट करने से पहले वो सारे चेंजेस उसमें डिस्क में जो भी पेजेस हैं रेलेवेंट पेजेस उसमें चेंज करेंगे। फिर तीसरी चीज़ है फ्रेंड कि इफ़ पेज इज प्रेजेंट इन दी फ्रेम्स देन इट रिप्रेजेंट्स अ हिट एंड इफ पेज इज नॉट प्रेजेंट देन इट रिप्रेजेंट्स अ मिस और द पेज फॉल्ट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि अगर हमारे पेज प्रेजेंट है फिजिकल मेमोरी में तो उसको हम पेज हिट बोलेंगे। हिट का मतलब कि एज सून एज वी ट्राई टू टेक अप द पेज वी गेट द पेजेस इन द फिजिकल मेमोरी using the frames, and if the page is not present then it represents a page miss or the page fault। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिगार्डिंग टू दी वर्चुअल मेमोरी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पेज फॉल्ट सर्विस कैसे होती है। तो पेज फॉल्ट का ये मतलब होता है कि जो पेज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी से वो फिजिकल मेमोरी में, तो वो पेज प्रेजेंट ना हो फिजिकल मेमोरी में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो द प्रोसेस कॉजिंग द पेज मिस इज केप्ट ब्लॉक्ड। जो प्रोसेस पेज मिस कर रहा है उसको हम ब्लॉकिंग स्टेट में रखते हैं। ओएस इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिस, और ओएस को इन्फॉर्म किया जाता है इस पेज फॉल्ट से रिलेटेड। तो ओएस क्या करता है, ये डेलीगेट करता है इंफॉर्मेशन टू द डिस्क मैनेजर कि हमको एक रिक्वायर्ड पेज चाहिए फ्रॉम दी सेकेंडरी मेमोरी और दी डिस्क। तो डिस्क मैनेजर क्या करता है, डिस्क मैनेजर रीड करता है उसी पेज को डिस्क से और वो हैंड ओवर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब अगर फिजिकल मेमोरी में फ्रेम एम्प्टी है या अवेलेबल है तो उस पेज को हम उस अवेलेबल स्लॉट में पुट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रेम्स प्रेजेंट हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाएंगे और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से हम क्या करेंगे, किसी गिवन फ्रेम को पेज डी एलोकेट करेंगे एंड देन हमारा जो मिसिंग पेज था उसको एलोकेट करेंगे। अब ये करने के बाद हमें पेज टेबल में भी चेंज करना पड़ेगा। पेज टेबल में चेंज करने का क्या मतलब है कि गिवन फ्रेम नंबर पे कौन सा किस पेज को किस फ्रेम नंबर पे हमने अभी रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन और वो वैलिड या इनवैलिड बिट है उसकी इन्फॉर्मेशन। और जब ये हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, प्रोसेस को अनब्लॉक कर देंगे।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी की परफॉर्मेंस और कुछ न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम? इट इज़ द पेज फॉल्ट रेट। पेज फॉल्ट का मतलब कि मिस हुआ है in the physical address space into the page fault service time or miss service time plus 1 minus page fault rate या miss rate into hit rate into main memory access time. So we are considering both the miss as well as the hit, and if it is the page fault rate is taken as p, then the hit rate will be 1 minus p. So now coming on to a numerical, consider a system with hit ratio of 99% and page fault service time of 10 millisecond. Main memory access time is 1 millisecond. What is the effective memory access time? So effective memory access time will be equal to the hit ratio, that is 0.99, into main memory access time, that is 1, plus page fault service time 10 into the miss rate, that is 1 minus 0.99, which is 0.01. So it will be 0.99 into 1 plus 0.01 into 10. We can calculate ahead then. Now the second question is, suppose an instruction takes I mu second and an additional j mu second if page fault occurs. If page fault occurs on every average k instructions, what is the effective instruction access time? So effective instruction access time will be equal to the page fault rate. If on average k instructions we have the page fault, so for one instruction how much it will be? 1 by k. So 1 by k into I plus j, because we take I mu seconds for normal and j mu seconds when the page fault. So 1 by k into I plus j plus 1 minus 1 by k into just the instruction, because it is hit in the main memory, that is I. So we can calculate now ahead. एंड सो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें. एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम मी. थैंक्स ऑल.